जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023। जी हां दोस्तों, इसके ऊपर एक खबर आई है, वो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। खबर कौन सी है दोस्तों? खबर ऐसी है कि भाई या तो तुम 7 दिन के अंदर अंदर इस भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दो, अन्यथा फिर होने वाला है बड़ा आंदोलन। जी हां साथियों, अब ये क्या बात है क्या नहीं है, सारी की सारी प्रोसेस हम समझने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा के साथ। जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या बात हुई थी, ज्ञापन वगैरह की क्या बात है, सारी बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो अभी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बानसूर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इस खबर को हम देख लेते हैं कि ये क्या खबर आई है क्या नहीं है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023, सफाई कर्मचारियों की चेतावनी, यानी कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनकी चेतावनी क्या है कि 7 दिन में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो होगा प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन। जी हां साथियों, अगर ये भर्ती प्रक्रिया 7 दिन में शुरू नहीं करते हैं तो फिर पूरे जो भी युवा साथी हैं मिलकर के और क्या करेंगे, एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और ये बात उस समय भी हो गई थी जिस समय इस भर्ती पर रोक लगाई गई थी, समझ रहे हो। अब फिर से ये मामला सामने आ रहा है कि या तो भाई भर्ती करवा दो, नहीं तो फिर अब आंदोलन ही रास्ता अपनाया जाएगा। क्योंकि सरकार भी नई आ गई है और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बैठ चुके हैं, सारा काम हो गया है, सरकार बन गई है। और अब भर्ती को ढील मत दो, इस भर्ती को पूरा करवाने की फुल कोशिश की जा रही है देश के युवाओं के साथ, समझ रहे हो। सारे युवा साथी जो भी बेरोजगार हैं वो बेचारे परेशान हैं। कितना लंबा समय खींच लिया रे, बहुत ज्यादा लंबा समय हो चुका है। अब वो कहीं के भी नहीं है, ना तो वो कोई दूसरी तैयारी कर सकते हैं, ना वो कहीं जॉब कर सकते हैं, ना वो कहीं जा सकते हैं। अब ये बीच में फंस चुके हैं। तो या तो फिर इसको क्लियर करो, या जिससे उनको ये तो लगे भाई लगने वाले तो लग जाएं, और नहीं लग पाते हैं जो अपना और कुछ रोजगार देखें, समझ रहे हो। अब वो बीच में अधर झूल में हैं वो, इस वजह से उनको थोड़ा रोष आ रहा है, आक्रोश आ रहा है, इस वजह से ये सारा का सारा सिस्टम होने जा रहा है। अब देखो, 5 दिसंबर को आचार संहिता खत्म हो गई थी, इसके बावजूद भी प्रक्रिया शुरू नहीं होने से प्रदेश भर में वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों में आक्रोश है, यानी कि गुस्सा है दोस्तों कि भाई ये भर्ती कब होगी कब होगी कब होगी। ठीक है साथियों। अच्छा जी, अब देखो, संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ ने स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक हृदय शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंप दिया है कि भाई 7 दिन के अंदर इस भर्ती को कंप्लीट करवा दो, इसकी प्रक्रिया को शुरू कर दो, अन्यथा फिर आंदोलन ही होगा साहब। अच्छा जी, संघ के अध्यक्ष कौन है साहब? नंद किशोर डंडोरिया जी। अच्छे भाषा में समझा रहा हूं ना, एकदम सरल, अब तो समझ में आओगी थारे बिल्कुल। संघ के अध्यक्ष हैं नंद किशोर डंडोरिया जी। उन्होंने बताया कि 7 दिन में सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल साहब, अध्यक्ष साहब जी भी बोल रहे हैं, ये भी युवाओं के साथ खड़े हैं। इन्होंने भी बोल दिया है, नंद किशोर डंडोरिया जी ने भी बोल दिया है कि 7 दिन के भीतर जो भर्ती प्रक्रिया है उसको शुरू कर दो, अन्यथा फिर आंदोलन ही होगा। अच्छा जी, 5 दिसंबर को ज्ञापन दिया गया था विभाग को, आपको पता है वो वीडियो हमने बना दी थी। 5 दिसंबर को ज्ञापन दिया था कि साहब इस भर्ती को जल्द से जल्द करवा दो, बेरोजगार युवा जो भी हैं साथी वो इंतजार में हैं। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। क्यों ध्यान नहीं दिया गया था? क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री नहीं बने थे। मुख्यमंत्री तो 15 दिसंबर 2023 को सीएम का शपथ लिया था। क्यों भाई?
15 को ही लिया था ना शपथ ग्रहण, 15 को ही हुई थी ना, तो 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण कर चुके थे सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में। अच्छा साहब, तो 5 दिसंबर को तो हो सकता है भाई इस वजह से ना किया हो, कुछ उस पे ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन फिर 20 दिसंबर को, अभी 2-4 दिन पहले ही 20 दिसंबर को एक मीटिंग भी आयोजित हुई थी। मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी जलेबी चौक में, वहां पे मीटिंग भी आयोजित हुई थी दोपहर 1 बजे। तो उस मीटिंग में भी यही बात हुई थी कि साहब अब युवा साथी जो भी हैं, बेरोजगार भाई बहन हैं, उनके साथ इतना बुरा अन्याय मत करो, इस भर्ती को फटाफट से क्लियर करवा दो साहब। और इस भर्ती को बहुत ज्यादा लंबा समय हो चुका है, ऐसे भी नहीं है कि अभी 2-4 दिन की बात है, बहुत ज्यादा लंबा समय हो चुका है, तो इसको क्लियर करवा दो साहब। अच्छा जी, अब क्या हो सकता है साहब, अब ये हो सकता है कि भाई मुख्यमंत्री तो बन गए आपके, कोई दिक्कत नहीं है, एक मंत्रिमंडल की बैठक, जिसको हम क्या कहें कि साहब जो मंत्री बनते हैं, सरकार बनती है, वो काम अभी बाकी है साहब। भाई मंत्री भी तो बनेंगे, कोई किसी का मंत्री, कोई किस चीज का, कोई किस चीज, कोई उद्योग मंत्री, कोई कुछ मंत्री, तो ये सारा सिस्टम एक बार कंप्लीट हो जाता है, फिर आपकी जो भर्ती है ये अवश्य पूरी हो जाएगी साथियों। क्यों? क्योंकि अब सारा ही पीछे पड़ेगा, तो अब तो वह कहीं मानेगी भर्ती, करवानी ही पड़ेगी विभाग ने या भर्ती पूरी। क्यों? क्योंकि साहब फॉर्म का भी पैसा लागेगा, परेशान सभी जनता भाई परेशान हैं, बेरोजगार भाई सब परेशान हैं, तो इस भर्ती को करवाना पड़ेगा उनको। तो हो सकता है आपकी जनवरी तो भैया ले ही ले, जनवरी 2024 तो आपकी हो सकती है इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने में। अब तो और थोड़ा ही दिन बचा, बस जनवरी 2024 तक आपको इस भर्ती प्रक्रिया की जो स्कीम है उसका पता चल जाएगा, आवेदन शुरू होने लग जाएंगे, जो भी काम है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा साथियों। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। 7 दिन का समय मांगा है, 7 दिन के अंदर अंदर इसकी प्रक्रिया को शुरू किया जाए, अन्यथा आंदोलन वगैरह वही काम, फिर अपने तो वही घोड़ा और वही मैदान साहब। ठीक है, तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।